Good evening. I am Dr. Manik Mittal. I am senior eye surgeon based in Delhi, and I am on a panel of doctors of First Cure. So today I am here to talk about general queries about cataracts and the treatment part. As you can see, so cataract is a clouding of the natural lens of the eye. So as it progresses, it gradually causes a blurring of vision, and it is a natural process. Then coming to the causes of cataract, obviously age is the most important factor. With that, everyone will have to develop a cataract. Some factors cause early development like diabetes, ultraviolet light exposure, injury to the eye, substance abuse like smoking and alcohol, and certain medications like steroids. So coming on to the symptoms of cataract, so basically many patients complain कि मुझे धुंधला दिख रहा है, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, sometimes they feel glare while driving, लाइट की चमक पड़ती है, और नाइट टाइम में सामने की हेडलाइट्स दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट, या समटाइम्स इवन डबल विजन. तो यू आर नॉट अलोन. एवरी ईयर ऑलमोस्ट 42 लाख कैटरेक्ट सर्जरीज इंडिया में करी जाती हैं. And the good part is surgery, although it's the only cure, but it is extremely safe and excellent success rates hai. More than 95% success rate all over, and as in the metro cities, even the success rate is even higher. As the advancement has occurred, nowadays we have foldable lens. They fold in half, they enter the eye through a small cut, and then they again unfold and take their position. Cataract surgery सबसे सेफ सर्जरीज में मानी जाती है. रीजन बीइंग, इसमें एक तो एनेस्थीसिया इन्वॉल्व नहीं है, बेहोश करने की जरूरत नहीं है, सो एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हमारी अवॉइड हो जाती है. सेकेंडली, इसमें जो आजकल हम प्रोसीजर करते हैं उसको कहते हैं टॉपिकल एनेस्थीसिया, कि हम इंजेक्शन भी नहीं दे रहे. नॉर्मली आईज के आसपास लोकल एनेस्थीसिया के 2 इंजेक्शन दिए जाते थे, बट नाउडेज हम वो इंजेक्शन भी नहीं लगाते, सिर्फ आई ड्रॉप के इफेक्ट में करते हैं. सो इंजेक्शन रिलेटेड इश्यूज भी हमारे अवॉइड. कैटरेक्ट सर्जरी सबसे सेफ सर्जरीज में मानी जाती है. रीजन बीइंग, इसमें एक तो एनेस्थीसिया इन्वॉल्व नहीं है, बेहोश करने की जरूरत नहीं है, सो एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हमारी अवॉइड हो जाती है. सेकेंडली, इसमें जो आजकल हम प्रोसीजर करते हैं उसको कहते हैं टॉपिकल एनेस्थीसिया, कि हम इंजेक्शन भी नहीं दे रहे. नॉर्मली आईज के आसपास लोकल एनेस्थीसिया के 2 इंजेक्शन दिए जाते थे, बट नाउडेज हम वो इंजेक्शन भी नहीं लगाते, सिर्फ आई ड्रॉप के इफेक्ट में करते हैं. सो इंजेक्शन रिलेटेड इश्यूज भी हमारे अवॉइड हो जाते हैं. ओके, सो अनदर गुड क्वेश्चन. कई पेशेंट्स का ये भी सवाल रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर एंड मोबाइल यूज़ करता हूँ, तो क्या उससे भी मुझे कैटरेक्ट जल्दी डेवलप हो जाएगा, या सर्जरी के बाद में अगर यूज़ करूँ तो उससे कोई नुकसान हो जाए. बट जो कंप्यूटर एंड मोबाइल की लाइट है उससे कैटरेक्ट बनने के चांसेस नहीं होते. तो आप चाहे 10 घंटे काम कर रहे हैं, चाहे 15 घंटे कर रहे हैं, उससे कैटरेक्ट के जल्दी बनने का कोई रिस्क नहीं. सो आई हैव गॉट अनदर क्वेश्चन दैट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी वन ऑफ द पेशेंट्स हैज डेवलप्ड स्वेलिंग इन द रेटिना, एंड उसके लिए इंजेक्शंस के लिए सजेशन दिया गया है. सो लेट मी टेल यू कि रेटिना में स्वेलिंग सर्जरी का साइड इफेक्ट नहीं है. जनरली ये डायबिटीज का इफेक्ट होता है, कि रेटिना में डायबिटीज की वजह से एक टेंडेंसी होती है स्वेलिंग की, और ऑपरेशन का स्ट्रेस वो नहीं झेल पाता, जिसकी वजह से स्वेलिंग इंक्रीज हो जाती है. क्वेश्चन और आया है हमारे व्यूअर्स में से कि व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ कैटरेक्ट. सो अर्ली साइंस में अक्सर कैटरेक्ट में 2 तरह से चेंजेस आते हैं. लेंस में एक वाइटनेस आने लगती है, जिससे चमक पड़ना, ग्लेयर जिसे कहते हैं, ग्लेयर पड़ती है. नाइट ड्राइविंग में जब सामने से हेडलाइट्स आती हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, और कहीं ना कहीं विजन में पढ़ने में ब्लरिंग फील होती है, या आपको लगेगा कि ज़्यादा लाइट जलानी पड़ रही है. एंड सेकंड जो चेंज आता है वो है कि लेंस की हार्डनेस बढ़ती है, डेंसिटी चेंज होती है, जिससे माइनस नंबर आने लगता है. सो पेशेंट से कि सर मैं दूर का मेरी नज़र डाउन हो रही है, बट सडनली मैं पास का बेटर देख पा रहा हूँ. सो वो भी एक कैटरेक्ट का अर्ली साइन है. So I think that's all the questions we have. But again, if you have anybody, even at a later stage, you have any questions, please feel free to ask us, and we'll be more than happy to help. Thank you.